आज की इस वीडियो में हम सॉलिडवर्क्स के असेंबली पार्ट को देखेंगे। किस तरह से हम डिफरेंट पार्ट्स जो हमने ऑलरेडी सॉलिडवर्क्स में बनाए होते हैं उनको असेंबल कर सकते हैं। असेंबली के लिए हमने जो मेन चीज़ करनी होती है डिफरेंट पार्ट्स की, वो उनकी मेटिंग्स होती है। इसके लिए हमारे पास एक मेट की कमांड होती है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेट्स दे सकते हैं अपने पार्ट्स के दरमियान। अब मेट की कमांड को अगर हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास चार तरह के मेट्स होते हैं। एक हमारे पास स्टैंडर्ड मेट है और स्टैंडर्ड मेट के अंदर ये वाले सारे मेट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास एडवांस मेट है, एडवांस मेट के ये वाले मेट्स अवेलेबल हैं। फिर मैकेनिकल मेट्स आ जाते हैं और इसके बाद एनालिसिस वाले आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोइंसिडेंट मेट। कोइंसिडेंट मेट बेसिकली हमारे पास डिफरेंट फेसेस या प्लेन्स को दिया जाता है जो कि एक ही एक्सिस में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं अपने इस पार्ट के इस फेस में और इस पार्ट के इस फेस को आपस में कोइंसाइड अगर कर देता हूँ और क्लिक ओके करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ। इसको मैं अपने फ्रंट व्यू में चलते हैं। अब मेरे पास ये वाला फेस और ये वाला फेस आपस में कोइंसाइड है। तो मैं इवन दो यहाँ पे भी मूव कर रहा हूँ लेकिन मेरा जो ये वाला पार्ट है ये मूव नहीं कर रहा। तो ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन में ही अब मूव कर सकता है क्योंकि मैंने इस फेस को, इसके ऊपर वाले फेस को और इस फेस को आपस में कोइंसाइड कर दिया। तो ये हमारे पास कोइंसाइड मेट होता है जिसमें हमारे पास एक ही प्लेन में, एक ही एक्सिस में दो फेसेस मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम मेट देखेंगे वो हमारे पास आ जाता है पैरेलल मेट। पैरेलल मेट होता है जिसमें हमने दो फेसेस को या दो प्लेन्स को आपस में एक दूसरे के पैरेलल करना होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने इस वाले कंपोनेंट को एग्जैक्टली पैरेलल में प्लेस करना है इस कंपोनेंट के, यानी इसका मतलब है इस फेस को और इस फेस को मैं आपस में कर दूंगा पैरेलल। ये मैं पैरेलल अगर कर देता हूँ और क्लिक ओके करता हूँ तो अब मेरे पास ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन आपस में हमेशा पैरेलल रहेगा। इसको अगर मैं डिफरेंट व्यू के साथ देखता हूँ, ये वाला व्यू अगर हम देखते हैं तो इसमें मेरे पास ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा अब इस फेस के पैरेलल ही मूव कर रहा है। इवन दो मैं जिस तरह भी इसको रोटेट भी करूं या जहां भी मूव करूं, मेरा जो ये वाला फेस है और ये वाला फेस है ये आपस में हमेशा पैरेलल ही रहेगा। और सिमिलरली हमने कुछ और भी इसमें मेट्स देने होंगे ताकि ये फुली अपनी पोजीशन पे आ जाए। लेकिन फिलहाल अगर हम सिर्फ पैरेलल मेट देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास पैरेलल मेट दिया जाएगा कि ये वाला फेस और कोई भी फेस हो सकता है, प्लेन हो सकता है, वो हमेशा पैरेलल ही रहे। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं पैरेलल मेट। नेक्स्ट, इसी तरह हम परपेंडिकुलर मेट दे सकते हैं। परपेंडिकुलर मेट, फॉर एग्जांपल, मैंने ये वाला फेस और ये वाला फेस इसके परपेंडिकुलर रखना है तो मैं इस फेस को सिलेक्ट करूंगा और इस फेस को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब मेरा ये वाला कंपोनेंट जो है ये हमेशा इस फेस के परपेंडिकुलर रह सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम परपेंडिकुलर मेट देते होते हैं। और इसी तरह इसको अब हम कोइंसाइड कर देंगे तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये फुली डिफाइन हो जाएगा इस पोजीशन पे। तो यहीं पे मैं कोइंसिडेंट मेट भी दे देता हूँ इस फेस का और इस फेस का आपस में कोइंसिडेंट मेट दे देते हैं। क्लिक ओके करते हैं। सिमिलरली इस फेस का और इस फेस का आपस में कोइंसिडेंट मेट। और फाइनली जो नेक्स्ट मेट हम डिस्कस करेंगे वो मेट है डिस्टेंस मेट। अब ये वाला पार्ट हमारा सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है तो हमने एक डिस्टेंस के साथ इसको मेट करवाना है, यानी फिक्स करना है एक डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस मेट में जाऊँगा और जिन भी दो फेसेस के दरमियान मैं डिस्टेंस देना चाह रहा हूँ उन फेसेस को सिलेक्ट करूँगा। तो ये वाला फेस और ये वाला फेस आपस में मैं सिलेक्ट करता हूँ। इस टाइम इन दोनों का डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर। मैं इसको लेट सपोज 10 मिलीमीटर करता हूँ, क्लिक ओके करता हूँ तो अब मेरे पास ये वाला पार्ट जो है ये 10 मिलीमीटर, इन दोनों फेसेस के दरमियान जो डिस्टेंस रहेगा वो 10 मिलीमीटर रहेगा। क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ये वाला पार्ट इस टाइम फुली डिफाइन है, अब ये मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो हम मेट डिस्कस करेंगे वो हमारे पास टेंजेंट मेट होगा। टेंजेंट मेट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा एक फेस कर्व हो और दूसरा फेस स्ट्रेट हो। तो इन दोनों को आपस में कोइंसाइड करवाने के लिए हम टेंजेंट मेट यूज़ करेंगे। तो एक फेस मैं ये सिलेक्ट करता हूँ
और एक फेस मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, तो अगर और टेंजेंट मेट देता हूँ, क्लिक ओके करूँगा, तो इस टाइम मेरे पास ये वाले इन दोनों फेसेस के दरमियान जो मेट आ गया है वो हमारे पास टेंजेंट मेट आ गया। तो इस तरह से हम टेंजेंट मेट देते हैं दो फेसेस के दरमियान, जिसमें एक हमारे पास कर्व हो और दूसरा स्ट्रेट फेस हो और आपस में हमने कोइंसाइड करवाना हो इनको, तो वहाँ पे हम टेंजेंट मेट देते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेंट्रिक मेट होगा। कॉन्सेंट्रिक मेट में हमारे पास दो सर्कल्स का आपस में जो सेंटर पॉइंट होता है वो कॉमन होता है। तो फॉर इंस्टेंस मैं इस पार्ट का ये वाला पार्ट कंसिडर करता हूँ, सिमिलरली इस पार्ट का मैं ये वाला पार्ट अगर कंसिडर करूँगा, ये दो सिलेंड्रिकल फेसेस हैं, मैं इनको कॉन्सेंट्रिक मेट देना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है इन दोनों के जो सेंटर ऑफ सर्कल्स हैं वो कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। और कॉन्सेंट्रिक मेट देता हूँ, क्लिक ओके करता हूँ, तो अब मेरे पास इन दोनों सर्कल्स के जो पॉइंट हैं वो कॉमन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने कोइंसाइड मेट भी दिया था, कोइंसाइड मेट को मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, तो हम ज़रा देख सकते हैं कॉन्सेंट्रिक मेट से हमारे पास क्या चीज़ हो रही है। अब हम देख सकते हैं स्टिल देयर इज कोइंसाइड मेट, ओके। तो अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास ये हर डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी कॉन्सेंट्रिक मेट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पे मेरे पास ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ उसी पोजीशन में मूव कर सकता है जहाँ पे इन दोनों पार्ट्स के सेंटर पॉइंट कॉमन होंगे। इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट इनका एग्जैक्टली कॉमन है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे हमारे पास स्लाइड कर सकता है और किसी पॉइंट पे हमारे पास ये वाला पार्ट स्लाइड नहीं कर सकता अगर हमने कॉन्सेंट्रिक मेट दिया होगा। तो इस तरह हमने सारे के सारे स्टैंडर्ड मेट्स जो है वो हमने देख लिए हैं। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह से हम डिफरेंट मेट्स को आपस में देते हैं और इसी तरह हम पूरी की पूरी असेंबली को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस मेट्स में हम किस तरह से डील करते हैं। एडवांस मेट्स में भी बहुत सारे मेट्स हैं जो हम देते होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह एडवांस मेट्स को हम कंसिडर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।